ब्लॉक्स में इम्पल्सिव बाइंग सेलिंग रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा की जाती है, ये कंफर्म है। और जो हैवी बाइंग सेलिंग होती है वो इंस्टीट्यूशनल्स या स्मार्ट मनी के द्वारा की जाती है, ये भी कंफर्म है। तो कुछ बेसिक रूल्स है ऑर्डर ब्लॉक्स के, वो हमको यहाँ पे समझने। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या होता है कि जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होता है या फिर चेंज ऑफ द कैरेक्टर होता है, उसको हमको मैप करना होता है। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मीन्स जो स्विंग हाई है एक ट्रेंड के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी कोई ट्रेंड बनेगा तो उसमें हायर लोज हायर हाइज लाइक इस टाइप से बनते हैं। तो हमको इनको यहाँ पे मार्क करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को मैप कर लेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर्स को फाइंड करना है। इस पूरी वेव के अंदर ब्लॉक ऑर्डर्स को फाइंड करूँ तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्लॉक ऑर्डर के लिए आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है बिफोर द बाइंग, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग, तो यहाँ पे ये बाइंग हुई है, उससे पहले सेलिंग कैंडल कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हमें कोई और भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल ये है बिफोर द बाइंग, तो इसको भी हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको 2 ऑर्डर ब्लॉक मिल चुके हैं। एक वेव के अंदर या एक जो भी मूवमेंट आएगी उसके अंदर 2 ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होते हैं, एक एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक और एक ये सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। बाकी बीच में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं तो वो इनवैलिड होते हैं, वहां पे हमको कोई भी रिजेक्शंस या प्राइस का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ दूसरी चीज क्या होती है, ऑर्डर फ्लो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पूरा क्या है, एक ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे इनएफिशिएंसी होनी चाहिए, प्राइस में इम्बैलेंस होना चाहिए, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए यहाँ पे तो ये मिटिगेटेड हो चुका है, मतलब इसको अनमिटिगेटेड भी होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक को। तो ये मिटिगेटेड हो चुका है, ये वाली जो कैंडल है इसने मिटिगेटेड कर दिया इसको। तो ये ऑर्डर फ्लो आपका इनवैलिड हो गया है जब ये मिटिगेटेड हो चुका है। तो अनमिटिगेटेड हमको यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट से लेके अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव करता हूँ तो ये हल्का सा एक मुझे इनएफिशिएंसी या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इम्बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दैट इज द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। आप देख सकते हैं ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी प्राइस टर्न होके यहाँ पे आई तो यहाँ से आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और यहाँ पे ये इनवैलिड था, तो दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस दोबारा से कोई भी एक परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। इसको और अलग तरीके से हम मैप करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए दोबारा बता देता हूँ। एक ऑर्डर फ्लो आपने मार्क कर लिया, ठीक है। ऑर्डर फ्लो किसको बोलते हैं, जो पूरी मूवमेंट होती है, जो पूरी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल के बाद में जो रेड कैंडल बनी है, ये पूरी मूवमेंट है, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा जो इम्पल्सिव वेव है। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक में जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाइंग और उसके बाद एक हैवी बाइंग दिखाई दी है, तो ये कैंडल जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। और इसका एक और रूल क्या है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस हाई था ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा कहीं ना कहीं, और ये अनमिटिगेटेड है और इसमें इम्बैलेंस भी है, एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे बना हुआ है। तो दैट इज द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब उसके बाद में जब प्राइस यहाँ पे आई और इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इंड्यूसमेंट भी हुआ है प्राइस में। आप देखोगे कि ये एक लो था और जब प्राइस यहाँ से वापस आई तो इस तरह से यहाँ पे टैप किया, इंड्यूसमेंट करके टैप किया, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है कि यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर जाएगी। इसके अलावा हम दूसरी वेव में और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा हाई लो हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाइंग, बट ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमको यहाँ पे मिला, लेकिन ये क्या है, मिटिगेटेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से प्राइस ने टैप कर लिया तो ये मिटिगेटेड है, तो ये अनवैलिड है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको एक सेलिंग कैंडल दिखी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमको दिख रहा है। हम सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। उसके बाद में एक यहाँ पे दिख रहा है हमको ऑर्डर ब्लॉक, आपको मार्क करना है लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग। तो देखिए ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी बिफोर द बाइंग, ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी बिफोर द बाइंग। और भी क्या ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक ये लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाइंग, तो ये मिटिगेटेड हो चुकी है यहाँ पे, तो इसको हम हटा देते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक कैंडल है
जहाँ पे हमको मिटिगेशन नहीं दिख रहा है, अनमिटिगेटेड है ये ऑर्डर ब्लॉक, और इसके बाद हमको बाइंग भी दिख रही है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिख रहा है। एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग यहाँ पे है, एक लास्ट सेलिंग कैंडल है, उसके बाद एक बाइंग आई और ये अनमिटिगेटेड भी है, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हमको इसमें दिख रहे हैं। तो अब इनमें से हमारे काम के सिर्फ दो ही होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक रेंज के अंदर दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं। हमको इनमें से दो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढना है कि जो बीच में ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे वो हमको कोई काम के नहीं है। तो वैलिड कौन सा है? एक तो जो सबसे नीचे वाला होगा एक्सट्रीम, वो हमारा वैलिड होगा, और एक सबसे जो फर्स्ट वाला होगा ना वो हमारा वैलिड होगा। ठीक है, बाकी के जो बीच में जितने भी रहेंगे वो अनवैलिड है, उनको हम उनसे कोई काम नहीं लेना है। तो यहाँ पे अब देखिए स्ट्रक्चर मैपिंग हमने कर ली, अब ऑर्डर ब्लॉक्स हमने फाइंड कर लिए। अब इनमें ऑर्डर फ्लो को देखना है। तो कौन कौन से ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेटेड है वो हमको देखने। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। तो ये ऑर्डर फ्लो जो है ना, इसमें आप देखोगे ये मिटिगेशन हो चुका है, इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर दिया इस रेड कैंडल ने, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्या है, यही इसका ऑर्डर फ्लो है, यही इसका ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये अनमिटिगेटेड है, दोबारा से ये यहाँ पे टैप नहीं हुआ, और इसमें इम्बेलेंस है क्या, थर्ड कंडीशन हमारी इम्बेलेंस वाली थी। तो इम्बेलेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से लेके और ऊपर वाला जो पॉइंट है ये वाला, बिल्कुल ये इम्बेलेंस है इसके अंदर, तो हम इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पे प्राइस अभी तक टैप नहीं किए, यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर जा सकती है। तो हमको एक एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या यहाँ पे कोई मिटिगेशन हो रहा है क्या, तो देखिए इस जगह पे जो ऑर्डर फ्लो है उसको मार्क करते हैं, तो ये ऑर्डर फ्लो है। इसमें भी आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, और इसमें भी यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था ये ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर। तो ये ऑर्डर फ्लो भी यहाँ पे अनमिटिगेटेड है और ऑर्डर ब्लॉक भी अनमिटिगेटेड है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से कोई टैप नहीं हुआ। और इसमें इम्बेलेंस है क्या, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें बिल्कुल इम्बेलेंस भी है, यहाँ पे कोई भी टैप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए। जब भी यहाँ पे प्राइस आएगी तो ये हमारे लिए काम करेगी, तो ये भी हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब आगे देखते, यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पे है और इसके बीच में स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो ये स्ट्रक्चर भी आगे चल के ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे ये लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाइंग, ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। अब इसका ऑर्डर फ्लो हम अगर मार्क करते हैं, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर फ्लो कहीं ना कहीं मिटिगेटेड हो चुका है, तो दैट्स वाई ये हमारे लिए इनवैलिड है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। उसके साथ साथ आगे अगर देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे देखिए जब भी ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे, जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अनमिटिगेटेड होने चाहिए और उनके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे है बिफोर द बाइंग, और यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है जो भी यहाँ पे अनमिटिगेटेड है। अगर ये पूरा ऑर्डर फ्लो आप मार्क करोगे तो ये अनमिटिगेटेड है, ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर आप इस कैंडल से लेके और थर्ड कैंडल पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए ये थर्ड कैंडल यहीं पे एंड हो जाती है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये एकदम जो है ना स्ट्रेच हो चुकी है प्राइस। तो इस कंडीशन में ये ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे लिए अनवैलिड है, ये भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो इसमें हमको इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक मिले, लेकिन हमारे पास में हमको दो ही ऑर्डर ब्लॉक चाहिए जो कि हमारे वैलिड हो और जिन पे हमको काम करना है। तो देखिए पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे है, ये वाला। सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, जब भी प्राइस इस एरिया में आएगी, टैप करेगी, तो हम बाइंग का कोई सीन बना सकते हैं इस रेंज के अंदर, ये लो से लेके और ये हाई तक। अब ये पूरा हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, मतलब ये पूरा एक हाई लो का एक वेव है। ठीक है, ये एक बोल सकते हैं स्मार्ट मनी वेव है। अब जब इसमें इम्पल्सिव मूव आएगी तो वो कहाँ तक आएगी, वो जिस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी वो हमको यहाँ पे ढूंढना है। आपने देखा होगा कि जब प्राइस हाई या लो बनाती है तो उसमें एक इम्पल्सिव वेव और एक ट्रेंडी वेव होती है। तो ये इम्पल्सिव वेव है, ठीक है, ये एक करेक्टिव वेव है, और उसके बाद यहाँ पे क्या, ये एक ट्रेंडी वेव है। उसके बाद अगेन करेक्टिव वेव है, और उसके बाद अगेन ये करेक्टिव वेव दो भी हो सकती है इस तरह से, और देन यहाँ पे एक ट्रेंडी वेव बनती है। तो इधर कहीं हमको ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना है। ठीक है, इस वेव के अंदर इधर कहीं हमको ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना है। ये पूरी वेव है, इसमें हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किए, तो वहां पे हमको एंट्री करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। अब उसको ट्रेड कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि हमने बैक टेस्ट किया था। अब इसमें ट्रेड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाऊं। देखिए, जब पहले प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आती है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, इसका फेयर वैल्यू गैप भी है इसके अंदर, और ये अनमिटिगेटेड है। तो जब ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आई तो अब यहाँ पे आपको रिएक्शन, अगर आपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढा है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक प्राइस का जो है ना रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट मनी की बाइंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस स्मार्ट मनी जो
है ना एक बाउंस करके गई। और इस कंडीशन में आप बाइंग सेलिंग कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पे जब ये ऑर्डर ब्लॉक का ये जो पहला टैप है ना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेस योर ऑर्डर एट द बिगिनिंग ऑफ द जोन। ये जो बिगिनिंग ऑफ द जोन है, यहाँ पे आपको बाइंग का ऑर्डर सेट करना होता है। स्टॉप लॉस ये जोन के बिल्कुल नीचे आपको सेट करना होता है यहाँ पे। इसके बाद में जो टारगेट क्या होता है, टारगेट आप 1:2 ले सकते हो, जितना आपने स्टॉप लॉस लिया उसका 1:2 का रेशियो आप ले सकते हो, या फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने तक आप वेट कर सकते हो, उसमें फिर बीच में आप स्टॉप लॉस ट्रायल वगैरह भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिला। उसके बाद में देखिए अगर प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर रही है, दोबारा से नीचे आ रही है इंड्यूसमेंट लेने, अब ये इंड्यूसमेंट, ये प्राइस दोबारा नीचे क्यों आई है, इसका रीजन क्या है, यहीं से बाउंस करके चला जाना चाहिए था इसको, ये नीचे क्यों आई है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है, डायरेक्टली एक पुल बैक आया और उसके बाद प्राइस अगेन से बाउंस गई है और उसके बाद अगेन से नीचे आई है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस में एक इंड्यूसमेंट हुआ है, ठीक है। वैलिड पुल बैक वही माना जाता है जिसमें इंड्यूसमेंट होता है। ये छोटे छोटे जो मूवमेंट है इनको हमने पुल बैक क्यों कंसिडर नहीं किया, इनको हाई लो क्यों कंसिडर नहीं किया, उनका रीजन ये है कि इनमें कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं हुआ था और ये छोटे छोटे इंपल्सिव मूव है। लेकिन एक बिग इंपल्सिव मूव चाहिए, एक बिग पुल बैक चाहिए, उसको हम फिर हायर लो हायर हाई के रूप में यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोबारा से इस ब्लॉक ऑर्डर के पास जब प्राइस आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिला, प्राइस बाउंस करते हुए देखी। बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक हमने क्यों वैलिड माप किए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा फेयर वैल्यू गैप भी है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल जो है वो हमने मार्क की है, वो ब्लॉक हुई है। तो इस तरीके से आप इनको मैप कर सकते। सो thank you. If you really like this video, help us to grow. Thank you so much guys. You can like my video, share my video and subscribe my channel and also press bell icon as well. Thank you so much guys. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।